इस आदमी ने अपना पेन खोला और देखा कि वे दोनों वहीं खड़े हैं। उसके बाद डाकू का चेहरा और धीरे धीरे फटने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी जब वह किताब बनकर सीधे जमीन पर गिर गया। फिर वह आदमी उनकी तरफ गया, धीरे धीरे मुड़ा, उस पर लिखे शब्दों को ध्यान से देखा और इस तरह दूसरे पक्ष के दिल की गहराई का पता लगाया। और जो ऊपर लिखा है वह सबकी जिंदगी भर की याद है। इसके बावजूद वह आदमी अब भी अपनी मर्जी से उसमें बदलाव कर सकता है, अपनी जरूरत का आइडिया हासिल कर सकता है और इस तरह का जादुई हुनर रख सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं कोई मुसीबत बनूंगा या नहीं। उस दिन आदमी ने हमेशा की तरह लड़की की याददाश्त फिर से चेक की, लेकिन उसे गलती से पता चला कि उसकी लोकेशन पहाड़ के देवता का होम टाउन है। अगर उसने यहाँ नियम तोड़े तो उसके शरीर को गंभीर चोट लगेगी। यह श्राप आदमी को लगा कि यह एक मजाक है, लेकिन ऊपर लिखी बात ने उसे फिर से याद दिला दिया। दूसरे लोगों की यादों को देखना भी एक लापरवाही वाला काम है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया वह आदमी जमीन पर गिर गया और उसके हाथ धीरे धीरे बेहोश हो गए। इसी समय लड़की भी जाग गई। उसने प्यार से उस आदमी को जल्द से जल्द जाने के लिए मनाया, नहीं तो सजा और भी गंभीर होगी। लेकिन उसने दूसरी पार्टी को चुनौती देने का फैसला किया। अगर वह जीत जाता तो वह सुरक्षित निकल सकता था। फिर लड़की ने एक जेड उठाया, लेकिन वह उसे खाना चाहता था। एटिकेट यह होना चाहिए कि दोनों हाथ मजबूती से पकड़े हों, क्योंकि आदमी का हाथ श्रापित था, इसलिए जरूरी एक्सरसाइज करना नामुमकिन था। लड़की ने यह देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सकी, लेकिन जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने पाया कि उसने जेड पर पैर रख दिया था और इससे कमरे के नियम टूट गए। लड़की थोड़ी देर के लिए चौंक गई। पता चला कि उस आदमी ने बस अपनी याददाश्त पहले ही बदल ली थी ताकि दूसरी पार्टी जानबूझकर नियम तोड़ दे। आखिर में उस आदमी के हाथ में होश आ गया और वह सफलतापूर्वक इस जगह से निकल गया।